हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? आई होप बेहतर रहोगे। तो चलो आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इज द फॉर्म ऑफ द पी क्यूब। ये बिल्कुल सही बात है। जीरो जो होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, कैसे होगा आप देखो। पहले तो लिख दो यस। क्या लिखो? यस। ठीक है, उसके बाद लिखो वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि आ नंबर इज से टू बी रैशनल नंबर। क्या? रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर। अब लिखो इट इफ इट कैन, ठीक है, बी राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये हमेशा पी अपॉन क्यू होता है। एक लाइन और लिख लो स्टेटमेंट। क्या लिखो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, पी एंड क्यू जो हमारा होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, एंड कर दो यहाँ पे। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जैसे आप देखो मैंने क्या बोला था, तो क्या होगा? जीरो। ठीक है, जीरो के नीचे वन लगा दो तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू होता है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीरो ही ना होगा। तो जीरो ही था रैशनल नंबर, पी एंड क्यू के फॉर्म में हो गया। जैसे ले लो, जीरो के अपॉन में टू लगा दो, फिर जीरो के अपॉन में थ्री लगा दो, ये सारे क्या हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, बस यहीं पे छोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, मैं और एक ट्रिक बता दूंगा एकदम साधारण सा में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलो। फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछता है ना। एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही, चाहे क्वेश्चन की संख्या चेंज हो, बट एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। देखो, इसको हम दो तरीके बताऊंगा तुम लोग को, तुम्हें जो बेस्ट लगे वो करना। ठीक है, चलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। लिखो गिवन, यहाँ पे गिवन जो हमें दिया है। क्या दिया है? गिवन नंबर क्या क्या है? ठीक है, नंबर लिख देता हूँ शॉर्ट में। देखो क्या, 3 and 4। ठीक है, ऐसे प्रॉपर लिखना पेपर में, तभी प्रॉपर ही नंबर देगा, नहीं तो वो भी कटौती करता है टीचर सब। ठीक है, 6 रैशनल नंबर, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे सब क्या लिखता है पेपर में, जल्दबाजी में सीधे मल्टीप्लाई करके लिख के छोड़ देता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, प्रॉपर ऐसे लिखना, बिटवीन 3 and 4। ठीक है, अब देखो क्या करना है तुझे। तो सबसे पहली संख्या देखो, हमें जैसे 6 दिया, इधर देखो हमारे ये रफ एरिया है। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा। तो जैसे हमें 6 कह रहा है निकालना, तो जैसे इस कंडीशन में तो 3 और 4 इसके ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 जोड़ देना। ठीक है, अपने मन से 1 जोड़ना है, ये किसी से पड़ोसी से मांग के एक 1 जोड़ देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। हो गया ना। अब 7 जो नया संख्या बना, इसी से हमें थर्ड को भी मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ को भी मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं हम लोग। 3 × 7/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो 3 7 जा होता है 21, और 7 1 जा 7। कैसे हुआ देख लेते हैं। 3 ये रफ एरिया अपना, ये मत करना पेपर में। ठीक है, ये अब देखो, ऊपर से इसको मल्टीप्लाई, नीचे से इसको मल्टीप्लाई किए, तो 3 को 7 से करोगे 21 होगा, और 7 को 1 से करोगे तो 7 ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहली संख्या। अब दूसरी निकाल लेते हैं हम। दूसरी है 4। ठीक है, तो इसको भी लिखो 7/7। तो क्या हो गया? 7 4 जा होता है 28, और 7 1 जा 7। इसको भी देख लो कैसे किया मैंने। 4/7 × 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 28। अब हमारे पास आ गया 21 और 28। देखो इधर रफ में दिखाता हूँ, 21/7 एंड 28/7। अब ये दोनों जो है ना हमेशा इक्वल होनी चाहिए डिनोमिनेटर।
ये हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो समझो अपने आप में गलत हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ना तो हमें 22 लेना है ना ही 28 लेना है, तो इन दोनों के बीच वाली संख्या लेना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन दोनों के बीच वाली संख्या, तो क्या लेंगे हम बीच वाली संख्या? तो लिखो, देखो कैसे लिखना है। तो लिखो, अब हम लिखेंगे 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो ना तो हम 21 लिए ना 28, अब हमें 6 चाहिए था, 6 हो गया ना, तो अब ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, 6 रेशनल नंबर, यही आंसर, बस ज़्यादा कुछ दिमाग मत चलाना। ये तो मैंने पहले ट्रिक बताया तुम लोग को, ये तो स्कूल वाला भी ऐसी बेसिक से करवाता होगा, लेकिन एक यूनिट बताता हूँ मैं। देखो 3 और 4 के बीच में कह रहा था ना, तो ये मत करना तुम लोग, ये जो अपना रफ एरिया है मैं बता रहा हूँ, यदि तुझे पेपर में ये दिमाग ना काम करे तो इस टाइप से भी बना सकते हो, है ना। अब देखो 3.1 होता है, 3.2 होता है, 3.3 होता है, 3.4 होता है, 3.5 होता है ना, 3.6 होता है, ये अभी 9 तक जाएगा। ठीक है, अब कहोगे भाई साहब ये तो हमारा बीच की निकल गया, लेकिन कहोगे कि परमेय संख्या कैसे निकालना, तो देखो ऐसे, इसको हटाओ 10 आ जाएगा, इसको हटाओ परमेय के रूप में निकाल रहे हैं हम लोग रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये 10 लगाएंगे, इसको हटाओ दशमलव को 10 आ जाएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो उतरता है, इसको हटाओ 10 हो गया, इसको हटाओ 10 हो गया, इसको हटाओ 10 हो गया, और यही फंडा हो गया तुम्हारा, यही हमारा एक आंसर हो गया। चलो ये तो ये हो गया। अब जैसे दो संख्या दे रखा था, इसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करनी होती है ना। जैसे मुझे कह दिया कि 6 है, तो 6 से बड़ी संख्या लेनी है, जैसे हमें कहा था 6 रेशनल नंबर निकालने, क्या रखना, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है ना, तो इससे ऊपर वाली संख्या लेनी है, बड़ा संख्या। तो बड़ा में हम 10 से भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 10 से लेते हैं, यदि 10 से लेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 30 नीचे 10, यही बात है ना यहाँ पे। ठीक है, देखो और दूसरा लेते हैं हम, 40 इंटू 10, 10 से इसको भी करूँगा तो 40 से होगा, देख लो साइड में कि 4 गुने 10/10 करो 10 इंटू, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 तो 40 और 10 1 10। अब इन दोनों का ना तो 30 लेना है ना 40 लेना है, इन दोनों के बीच में तो 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा, 37 होगा, ऐसे 9 तक जाएगा। जो ये था यही प्रमेय के रूप में, यानी मैंने 3 तरीके बताया तुझे। ठीक है, तो आप लोग को जो बेस्ट लगे वो करना पेपर में, तीनों बेस्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कैसा लगा ट्रिक ये बताना, तुम लोग कमेंट करोगे तभी जाके हम आगे एक पे एक कंसेप्ट समझा पाऊंगा अच्छे से और बेहतरीन ढंग से। चलो नेक्स्ट कर रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 है। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, लेकिन इसमें क्या होता है कंडीशन, ये जो 5 और 7 है ना, ये डिफरेंट कर देता है, यानी अलग कर देता है इस क्वेश्चन को। एग्जाम देखोगे कि ये 5 और 6 को, जैसे मैंने यहाँ रफ एरिया अपना बनाते हैं। ठीक है, तो ये रफ में जैसे 3/5 है, एंड क्या है हमारा 4 क्या है 5 है, तो ये दोनों संख्या को क्या करता है, चेंज कर देता है। यहाँ पे कुछ दे देगा, 6 दे देगा, यहाँ पे 9 दे देगा, यहाँ पे 7 दे देता है, कभी कभी 8 दे देता है, ऐसे चेंज करेगा। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, चलो तो इसको कर लेते हैं हम लोग गिवन। लिखो गिवन प्रॉपर तरीके से, गिवन क्या दिया है, गिवन नंबर हमें क्या क्या दिया है, 3/5 एंड 4/5, है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब कितना कह रहा है, 5 ना, 5 लिखो, 5 रेशनल नंबर, ये भी लिख दो ताकि एग्जामर समझे कि बच्चे रट के नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके आया है। ठीक है, तो बिटवीन किन किन दो संख्याओं के बीच में कह रहा है हमें, तो 3/5 एंड 4/5, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ मैं चाहूँ तो एक लाइन में इसको खत्म कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा आ जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन उतना नहीं करना है, प्रॉपर एग्जाम में क्या है 2 नंबर के पूछता है, तो पूरे पेपर में उस टाइप से करना है तुम्हें। तो देखो 6 है, हमें 5 कह रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, 5 सॉरी 5 है ना, 5 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो 5 3/5 था, तो इसको 6 ऊपर भी नीचे भी, तो ये देखो 3 को
जब करेंगे 6 से तो 18 होगा, है ना? और जब 5 को 6 से करेंगे 30 होगा। तो यही बात हम लिखते हैं यहाँ पे, 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, क्योंकि ये 5 था तो एक बढ़ा दिया अपने मन से, ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 6 3 जा होता है 18 और 6 5 जा होता है 30, पहला तो आ गया। अब दूसरा ले लेते हैं हम, क्या है हमारा 4/5, इसको भी वही 6 से ही करेंगे, 6/5 6, ठीक है, 6/6 यानी ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा होता है 24 और 6 5 जा होता है हमारा कितना 30। देखो दोनों का सेम आ गया। ये हमेशा याद रखना कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे करोगे 24, इसको इससे करोगे 30 हो जाएगा। अब देखो दोनों के डिटर्मिनेंट सेम है ना, ये हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रॉपर आंसर बनेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, अब देखो ना तो 28 लेना है, 28 नहीं लेंगे, ठीक है, और ना ही हम क्या लेंगे, सॉरी 8, यहाँ मिस्टेक, सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं ठीक है, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं 18 और यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ 24 और यहाँ पे 30। ये दो संख्या अब हमको बिल्कुल नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में जो जो संख्या आएगी ना वो लेना है। तो देखो क्या क्या आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 19, यहाँ पे लिखो प्रॉपर तरीके से, है ना, 19/30, फिर लिखो 20/30, फिर लिखो 21/30, फिर लिखो 22/30, फिर लिखो 23/30। देखो 5 हो गई संख्या, बस हमें यही तो लेना था, ये हमारी आंसर हो गया। ये तो मैंने तुम लोग को बेसिक बताया, और दूसरा देख लो, ये तुम्हारे स्कूल वाले भी सेम करवाएंगे, मैं एक न्यू बताता हूँ, ठीक है। और कभी कभी स्कूल वाले क्या करते हैं बेटा, इसको ना जैसे भाई पूछा कहेगा 10 से कर दो, ऐसे करेगा, तो वो अपना अपना स्टाइल है सबको कराने का। इस प्रमेय संख्या बीच की निकालनी होती है, पी एंड क्यू के रूप में, है ना, तो वो जो संख्या गिवन होगा यानी दिया होगा उसके बीच वाली ही संख्या निकालनी होती है। ये नहीं कि अदरवाइज कि हम कहीं से और संख्या उठा दे, मान छोटा ले ले, 5 है तो 4 ले ले, ये नहीं करना, ऊपर वाली संख्या सोचना बिल्कुल हमेशा ऊपर वाली, ठीक है। तो कर लेते ऊपर वाली संख्या, देखो क्या है हमारा, जैसे हमारा देखो यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो हमारे पास था 3/5, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 50, है ना। हमें डिनोमिनेटर इक्वल लाना होती है बस, और कुछ है नहीं, ठीक है। 5 है, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से, क्या होगा 40/50 हो गया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना। अब देखो 30 के बाद हमारे 39 तक टोटल 9 संख्या बनेगी, है ना। हमें तो लेनी है 5 संख्या, तो कोई सा भी संख्या ले सकते हैं उसमें से, जैसे 31/50, फिर 32/50, ऐसे करके, ठीक है, हमें 5 ही लेनी होती है। समझ में आया, दोनों मेथड 10 से भी कर सकते हो इसको, और वो जो संख्या है 5 से भी 6 से भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होता है, जब ये डिनोमिनेटर इक्वल हो तब जो संख्या गिवन है तब करना अपोन वाला में, नहीं तो वो यहाँ पे ये ट्रिक तो काम आ जाएगी, लेकिन उस टाइम में ये क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाएगी। चलो मैं एक न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग, करते हैं, देखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। देखो ये पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, किस टाइप के पूछता है, तो देखो जैसे कह देगा फाइंड द, ठीक है, फाइंड द, ठीक है, टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर, कितने, दो, टू रेशनल नंबर, अब बिटवीन किस किस के बीच में, तो ठीक है वो भी देख देते, देखो, ठीक है, बिटवीन, जैसे यहाँ पे दे दिया 3/5 एंड 5/7। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, अभी मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी इसी बेस पे क्वेश्चन आजकल पूछता है, ये रेशनल नंबर से आएगा तो इसी टाइप के आएगा, ये डिफरेंट वाला, इन दोनों को डिफरेंट हो गया बीच में, है ना, जो कि हमने क्या बोल रहा था, डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात, जैसे ये 3/5 है, तो इसको नीचे वाली संख्या, ये जो 6 है ना, इस 7 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, ठीक है। इसको पहले को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, देखो 3 7 जा होता है 21, 5 7 जा होता है 35, है ना। ये तो कर दिया। अब देखो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, ये वाली भाई साहब, क्या बचा, 5/7, ठीक है। अब इसको कर दो इस वाली संख्या से, दोनों को आपस से में मल्टीप्लाई, अपने मन से संख्या नहीं याद आ रहा है, बस ये आपस में कर दो मल्टीप्लाई। इसको कर दो ऊपर 5 से, नीचे भी 5 से, ये हो गया 25, 5 5 जा, ये हो गया 35, 5 7 जा, हो गए ना। इन दोनों के बीच में कितने मज़ेदार था ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर यही करने वाले हैं। तो लिखो गिवन ऐसे कि क्या क्या दिया है हमें, 3/5 एंड 5/7। अब हमने क्या बोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, तो देखो 3/5 मल्टीप्लाई 7/7, 7 को जब करोगे 3 पार तो आएगा 21, 7 का 3 का टेबल तो आता ही होगा, 7 5 जा 35, पहला आ गया। दूसरा देखो निकाल देता हूँ मैं, क्या है हमारे 5/7 है ना, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5/5 ऊपर नीचे दोनों, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब देखो यहाँ पे भाई साहब दोनों इक्वल आ गया ना, है ना, इक्वल है ना, इक्वल दिख रहा है, इक्वल है ना, इक्वल इक्वल ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इस अब तो इन दोनों के बीच में दो पर में संख्या ना लिखो, ना तो 21 लेना ना 25 लेना, तो 22/35, फिर 23/35। देखो अभी एक और आ सकता है 24, है ना, तो लिख दो 24/35, तीन आ गया, तीन कहता तो तीन भी निकल जाता, लेकिन हमें चाहिए क्या, दो चाहिए, तो यहाँ तक रखेंगे हम, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं तक दो ही चाहिए था। और देखो बच्चे क्या करता है ना पेपर में, मैं बताता हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी तुझे, तुम लोग यदि ये गलती नहीं कर रहे तो अपने आप में समझो 2 नंबर हमने कलेक्ट कर लिया पेपर में, ठीक है, ये गलती नहीं मत करना। जैसे यहाँ पे 2 कह रहा था रेशनल नंबर, तो एक जोड़ देगा बच्चे और 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 से नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। देखो आप 3 से करोगे तो दिखाता हूँ मैं अभी, बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ, 3 3 जा होता है 9, 3 5 जा होता है 15, है ना। दूसरा देखो 5/7, है ना, अब इसको 3 से करेंगे तो क्या होगा, ये 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, ये भाई साहब डिफरेंट हो गया दोनों, है ना, डिफरेंट, डिफरेंट, तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना, ये करोगे समझो अपने आप में 2 नंबर गलत कर दिया मैंने, ठीक है, पेपर में। तो ये गलती कभी मत करना, ये हमेशा इक्वल ही आना चाहिए, जैसे मेरा इस क्वेश्चन में आया। तो हम इसको इस विधि से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3/5 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके बीच वाली संख्या, कोई क्या करता है, स्कूल कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो बच्चे क्या कर रहा था, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये भी गलत हो जाएगा, 10 या कितना होगा 30 हो गया, इसको फिर से एक बार करना पड़ेगा तब जाके होगा, तो इसमें डबल मेहनत हो जाएगी, तो ये गलती मत करना। 10 पंचे 50 होता है ना, थ्री थ्री 10 जा 30 या 10 5 जा 50 होता है, एक तो हो गया हमारा। दूसरा में देखो ये गलत हो जाएगी तुम्हारा, ये भी कंडीशन, 7/5 था, इसको 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 से करेंगे तो देखो 10 5 जा 15, ठीक है, 10 7 जा 17। अब देखो यहाँ से ये 50 था, ये 70, ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी गलत, बिल्कुल गलत है, इसको मत करना, इसको छोड़ना ही मत, रॉन्ग लिख दो इसको, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग प्रोसेस है ये, कभी गलती मत करना कभी है पेपर एग्जाम में, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा बिल्कुल 100% सही होगा, और ये 110% ये आएगा ही आएगा इस टाइप से, बेशक संख्या कुछ भी हो, लेकिन इस टाइप को इग्नोर मत करना। तो चले हम लोग नेक्स्ट देख ले, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक क्वेश्चन और बच रहा है उसको देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, ठीक है। चलो, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, बिल्कुल सही बात है जी, लिख दो यस, इसको लिखो यस, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं यस, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होता ही है, पता ही होगा तुम लोग को, बेसिक से पढ़ के आए हो ये बात सब, ठीक है। तो लिख दो, क्यों लिखोगे,
ये क्या हो गया, यस यस लिखने की जरूरत नहीं, ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है तो वो और फॉल्स लिखो, ठीक है, यस नहीं लिखना। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने यस इसलिए बोला क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है होल नंबर होता है, ठीक है, 1 2 3 4 तो इसमें आता है इसलिए, तो इसमें ट्रू हो जाएगा फॉल्स। अब पूछ रहा है रीजन भी, गिवन द रीजन फॉर आंसर, ये क्यों सही है इसका आंसर बताओ, तो लिख दो होल नंबर इज द, ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये बस इतना ही स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट देखो कोई क्या कहेगा, पहले लिखा देगा नेचुरल नंबर इज नहीं, नहीं होल नंबर से नाम नेचुरल नंबर बना रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसे करना है, ठीक है, बस इतना स्टेटमेंट लिखना है। चलो दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज द होल नंबर, ये बिल्कुल फॉल्स बात है। इंटीजर जो होता है हमारा वो कहाँ से होगा, इंटीजर होता है माइनस के रूप में, होल नंबर होता है जीरो से, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो इसको लिख दो फॉल्स। दूसरा पहला था वो, ये दूसरा, इसको पहला लिख लो यहाँ पे, पहला, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा लिख लो फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब इसको भी रीजन बताना क्यों फॉल्स हुआ भाई, तो बता देते हैं। निगेटिव जो होता है ना हमारा, हमेशा एक याद रखना, अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। चलो निगेटिव है ना, चलो लिखो, निगेटिव जो होता है ना हमारा वो माइनस का होता है, पता होगा तुम लोग को, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर क्या होता है आर, ठीक है, नॉट होल नंबर। तो भाई होल नंबर में माइनस की क्या जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है हमें, है ना, तो इसलिए हमने बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बस इतना ही लिखो, आगे लिखना है तो और लिख सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ द होल नंबर, ठीक है, तो इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा रीजन बता देता हूँ तुम लोग को, वो भी लिख लो। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन भाई साहब, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। एवरी होल नंबर इज द रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर इज द होल नंबर कैसे हो सकता है भाई, वो पी क्यू के रूप में होता है, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन उल्टा है, तो इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो सकता है, हो गया फॉल्स, इसको भी लिख दो। यही क्वेश्चन यदि पूछता एवरी होल नंबर इज द रेशनल नंबर, तो ये हो सकता था, क्योंकि जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको भी रीजन लिखो। रीजन में क्या लिखोगे, लिखो रेशनल नंबर इज पी अपॉन क्यू, ठीक है, नॉट होल नंबर, ठीक है, छोड़ो ना, इतना क्या लिखना है, इसने रीजन पूछ रहा था, रीजन बता दिया बस, सॉलिड। लिखने के लिए तो बहुत लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो उसका, देना है तो दे सकते हो, ठीक है, जैसे हमारा होता है रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू, है ना, वन, ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1/5, लेकिन ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही लिखो कि जो एग्जामिनर को पता चले, ये एमसीक्यू का है क्वेश्चन। चलो तो इसी के साथ हमारा 1.1 समाप्त हो रहा है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 1.2 लेके आएंगे। आप लोग खाली मुझे कमेंट में सपोर्ट करना और बताना कि आप लोग को ये पढ़ने वाला कितना बेहतर ढंग से समझ में आया, क्योंकि एग्जामिनर हर एग्जाम में देखना, तो आज से लेके 2025 से लेके 2022 21 24 23 सब में देखना कि ये क्वेश्चन में मिलेगा रेशनल नंबर का, ठीक है, और ये डिफरेंट करके मिलेगा, क्योंकि कल वाला तो सबको आता है कि 1+ कर दो, कर लेते हैं, तो इसीलिए तुम लोग बताना कमेंट करके, फिर मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और मेहनत करो, इस बार 9th पार कर जाओ। एक्स बच्चे के लिए विशेष कह रहा हूँ, विशेष उस पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने उस सबके लिए भी बना था, 9th में बच्चे बहुत फेल होते हैं आजकल, तो इसलिए